रहे हैं यूट्यूबर चैनल मेरा इजाज़ टेक्निकल एडवाइज़र। तो आज बात करेंगे कि हुकूमत ने मुल्क भर में एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफ़ा कर दिया है। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे बढ़ा दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत इजाफे के साथ 235 रुपये 98 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 247 रुपये 43 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की कीमत जो है फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये और 79 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 201 रुपये 54 पैसे हो गई है। इसके अलावा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए बिजली 3 रुपये 63 पैसे सस्ती, मुल्क भर के लिए 4 रुपये 34 पैसे महंगी कर दी गई है। नेपरा के मुताबिक इब्तदाई जांच पड़ताल के मुताबिक इजाफा 4 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट बनता है। इससे कबल जून का FCA सार्फिन से 9 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट चार्ज किया गया था। इसका इतलाक डिस्कोज के तमाम सार्फिन मासवाए लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। आधे मुल्क सैलाब से मुतासर हो चुका है, बाकी मानदा इनकी मदद के लिए मैदान अमल में निकल खड़े हुए हैं। इन हालात में हुकूमत पाकिस्तान ने एक और महंगाई का बम इन पर गिरा दिया है। इस वक्त दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं। इस तनाज़र में उम्मीद थी कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 से 20 रुपये फ़ी लीटर कम की जाएंगी, लेकिन हुकूमत ने रिलीफ के बजाय इनकी कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया है, जिसके बायस महंगाई की चक्की में पिसते हुए अवाम जो हैं मज़ीद तल्ख हो गए हैं। सिर्फ इसी पर हम लोग नहीं, यानी कि इसी पर ही, यानी कि हुकूमत नहीं, इसके अलावा भी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, जिसने रही सही कसर भी निकाल दी है। तरीके अदम एतमाद से कबल इमरान खान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बयानिया तख्लीक किया गया था वो इसकी नाकस माशी पॉलिसियाँ और बैड गवर्नेंस ही से मुतल्लिक था, और अवामुल नास को ये बताया जाता था कि इमरान खान की हुकूमत में अवाम के मसाइल में गैर मामूली इजाफा होने से इनकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है, जिससे कौमी मसाइल सुलझने की बजाय उलझते जा रहे हैं। इन जमातों ने अवाम के साथ वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आकर इनके मसाइल हल करेंगे और इन्हें रिलीफ मुहैया करेंगे, लेकिन इन लोगों ने इक़्तिदार में आकर इमरान खान हुकूमत के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। इस वक्त हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में बैरूनी सरमायाकारी भी कम हो गई है और तवानाई के बहरान से पैदावारी अमल भी मुतासर हो रहा है और यूं मुल्क कसादबाजी की लपेट में आ गया है। दर्जन भर सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील के बाद आवाम को रिलीफ तो क्या मिलता, उल्टा इन्हें महंगाई की चक्की में पिसना पड़ रहा है। तो हुकूमत की तब्दीली के बाद अपने माशी हालात में तब्दीली के ख्वाह थे। वो समझते थे कि नाअहल हुक्मरानों की वजह से पैदा होने वाली माशी बहरान पर ये तजर्बाकार और अहल हुक्मरान काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। एक तरफ हकीकी महंगाई है तो दूसरी तरफ मसनूई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरों की महंगाई से तंग आने की दहाई दी जा रही हैं और बेशतर शहरी किचन ना चलने की शिकायत करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में महंगाई हमेशा से बड़ा इशू रहा है। हुकूमत की जानिब से इक़दाम तो किए जाते हैं, लेकिन मुकम्मल काबू पाना मुश्किल है। सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कवानीन तो बनाए जाते हैं, लेकिन ये अमल दरामद का चैलेंज मौजूद होता है। मतवसत तबका अखराजात पूरे न होने पर मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त बेरोज़गार तो एक तरफ, मुलाजिम पेशा अफराद भी एक माह का बजट अपनी आमदन में नहीं बना सकते और महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत बज़ाहिर गैर संजीदगी का मुज़ाहरा कर रही है।
होल सेल में कीमतों की अशिया तलब और रसद के मुताबिक ऊपर नीचे होती रहती हैं। ख़ास तौर पर सैलाब के दौरान सप्लाई मुतासर होने से कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन बास जगहों पर तो दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां नज़र ही नहीं आ रही हैं। ये एक सूबे की बात नहीं, मुल्क भर में यही हो रहा है। यही सैलाब को इस वक्त जिन अशिया की अशद ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें मार्केट से गायब हो चुकी हैं। इस सिलसिले में चारों सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी इंतज़ामिया को चौकस करें। जिस वक्त तक सेक्रेटरी अपने दफातर से बाहर निकलकर मार्केटों, बाज़ारों, गोदामों, मंडियों का रुख नहीं करेंगे, उनके दौरे नहीं करेंगे, तब तक मसाइल जूं के तूं रहेंगे। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी मुतहरिक होना चाहिए। जिन इलाकों से सब्जियां, टमाटर, गंदम और दीगर अशिया शहरों की जानिब आती थीं, उन तमाम इलाकों में सैलाब आ चुका है। मुनाफाखोर इसी का फ़ायदा उठाकर शहरों में मसनूई महंगाई पैदा करने के दर में लगे हुए हैं। इस वक्त प्याज की किल्लत हो चुकी है, किसी जगह 300 और कहीं 400 रुपये भी फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो है बाकी तमाम टमाटर को देख लें, सब्जियां देख लें, जो 60, 65, 50 रुपये किलो हुआ करती थी, आजकल वो कोई भी सब्जी 100 से नीचे नहीं है, उससे ऊपर है 150, 200। दालों का रेट देख लें, हर चीज़ का रेट देख लें। एक आम आदमी इस चक्की में पता नहीं कैसे पिस तो रहा है, लेकिन अब वो पिसने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है। अब आने वाले वक्तों में ये हुक्मरान किस पे हुकूमत करेंगे जब ये सारी आवाम यूं ही ख़त्म होती जाएगी। तो इसलिए अभी से ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हो जाए, क्योंकि जब बहरान से सर उठा लिया तो तब इस पर काबू पाना आसान नहीं होगा। इस वक्त शहर में इस कदर मर्जी से सामान बिक रहा है, लोग अपनी मर्जी से फ़ायदा ले रहे हैं वो, और सामान को पूरा नहीं कर रहे हैं, और वो सामान पूरा हो भी नहीं सकता क्योंकि उनकी मर्जी नहीं है। वो अपने गोदामों में स्टॉक करके महंगे दामों बेचना चाह रहे हैं और बेच रहे हैं, क्योंकि सब उनके हाथ में है। और हर शख्स ने ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदना होता है, लिहाजा अल्लाह ताला ही हमारे मुल्क को और हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमानों पर रहम करे। यहाँ पे सब लोग जो हैं वो बस ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफाखोरी और ज़ख़ीराखोरी में लगे हुए हैं। तो आखिर में आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरी कि काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।